एवरीवन, तो आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो खबरें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत ही खास खबर है। कोरोना से संबंधित जितनी भी न्यूज़ है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कहाँ कितने केस और कोरोना विस्फोट हो चुका है, जो कि अब जितने भी जो केस आए हैं इतने कभी भी केस नहीं आए हैं। ठीक है, ये 10 गुना केस डायरेक्टली इकट्ठे बढ़ चुके हैं, तो उसकी आज हम जो खबर है वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो आज इस पूरी जानकारी में हम बताएंगे कि मुंबई, दिल्ली और में कितने कोरोना केस बढ़े हैं और क्या क्या समस्याएं इससे होने वाली हैं, और लॉकडाउन का भी क्या प्रभाव होगा, वो कैसा रहेगा, कि कहाँ किस प्रकार से लॉकडाउन रहने वाला है। ठीक है, और लॉकडाउन कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए, इसमें कोरोना के मामले ने तोड़े अपने ही रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1.16 लाख केस, मतलब ये देखिए, यानी जो 24 घंटे हैं, यानी ये कब की न्यूज़ है, पहले तो ये देख लें आप, 7 तारीख की न्यूज़ है, वो 7 जनवरी। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1.16 लाख केस हैं। ठीक है, 7 जनवरी की न्यूज़ है। और 10 दिनों में 10 गुना अधिक संक्रमण हुए हैं लोग। 10 दिनों में 10 गुना, यानी 10 गुना का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। देखिए वहाँ पर, यहाँ पर 1.16 लाख, यानी 1,16,000 व्यक्ति हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, और ये बहुत ही गंभीर समस्या हो रही है, क्योंकि कोरोना के केस इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि जैसे आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ये बहुत ही प्रभावित कर रहा है। और जैसे जो डेल्टा था, जैसे पिछली बार आया था कोरोना का वेरिएंट, तो वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था, मतलब इतनी स्पीड से नहीं फैल रहा था। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन आया है, इसके कारण बहुत ही तेज़ी से कोरोना जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, और देश के अंदर इसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि भारत में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1.16 लाख, यानी 1,16,000 जो व्यक्ति हैं वो कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। और दैनिक मामलों में 5 जून 2021 के बाद यह सबसे अधिक वृद्धि है। यदि अगर 5 जून को अगर छोड़ दिया जाए, जो 2021 में जो लहर आई थी, ठीक है, सेकंड वाली, तो उसकी तुलना में ये सेकंड वाली जो लहर है वो सबसे फास्ट है। ठीक है, उसकी तुलना में मतलब ये सबसे ज़्यादा केस आए हैं। और अभी तो इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा केसों में वृद्धि होने वाली है। तो अपनी सुरक्षा जरूर बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और घर पर ही रहें जितना हो सके। ठीक है, जब ज़्यादा ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें आप लोग। यहाँ से देखेंगे, कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन के कारण दूसरी लहर की तुलना में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को सामने आए, देखिए इतने केस सामने आ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर से देख लेंगे आप लोग कि गुरुवार जो हुआ है, आज तो शुक्रवार है, आपको पता होगा। ठीक है, 1,16,883 केस आ रहे हैं, मतलब एक दिन के अंदर इतने केस आना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब यह है कि दैनिक मामले में 10 दिनों में 10 गुना जो वृद्धि है वो केसों में हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं इसी खबर के साथ। तो देखिए आगे इस प्रकार से सब कुछ रहने वाला है, और पूरी न्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पर कितने केस बढ़ रहे हैं आपको बता दें कि 28 दिसंबर को जो केस थे वो कितने थे, सिर्फ 9,155 नए संक्रमित जो केस थे वो आए थे पूरे भारत के अंदर। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड पकड़ ली है इस कोरोना ने। ठीक है, दिल्ली मुंबई का हाल क्या है, बेहाल। दिल्ली की बात करें तो यहाँ गुरुवार को 15,097 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले साल 8 मई के बाद सबसे ज़्यादा। 8 मई को अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में ये सेकंड बार सबसे ज़्यादा मामले कोरोना के आ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कोरोना अपनी जो तीसरी लहर है वो लेके आ चुका है, तो हमें भी सुरक्षित रहना है और घर पर ही रहना है जितना हो सके। इसके बाद बात करेंगे आगे कि कौन से शहरों में। अब यहाँ से देखेंगे, मंगलवार को 5,000 केस आए थे, बुधवार को 10,000 केस, और मुंबई की इसी तरह की वृद्धि देखी जा रही है। यहाँ मंगलवार को 10,000 केस आए थे और 15,000 आए थे बुधवार को, और जो कि गुरुवार को 19,780 नए केस दर्ज किए गए हैं मुंबई के अंदर। तो कोरोना का विस्फोट लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा बंगाल में भी कोरोना का कहर जारी है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप पश्चिम बंगाल और साथ ही में महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर भी कोरोना के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो गुरुवार को महाराष्ट्र में 36,365, यानी ये आप आंकड़ा देख सकते हैं, 36,365, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है, जो इतने केस दर्ज हो चुके हैं टोटल। ठीक है, इतने केवल मुंबई के अंदर हैं, जो देश के किसी भी राज्य से सबसे अधिक हैं। यानी मुंबई अपना जो महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पर बनाए हुए है कोरोना की। बहुत ज़्यादा कोरोना केस वहाँ पे फैल रहा है। ठीक है, कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले वहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन प्रभावित कर रहा है अभी महाराष्ट्र और दिल्ली जो बड़े शहर हैं, और साथ ही में पश्चिम बंगाल को। इसके बाद जो छोटे शहर आते हैं वहाँ पर भी कोरोना का प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार केस बढ़ रहे हैं।
यहाँ से देख सकते हैं 15,421 नए मामलों की पुष्टि की गई। तो इस प्रकार से ये पूरा हम सबको दिखाने वाले हैं। तीसरी लहर के कारण शुरू हुआ पाबंदियों का दौर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कोरोना से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती है आपको पता है कि सबसे पहले हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और कहाँ कहाँ लॉकडाउन लगा है, कहाँ कर्फ्यू लगा है, क्या और आगे की जो चीज़ें हैं, किस प्रकार का सिस्टम रहने वाला है, तो सभी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही शिक्षा से संबंधित भी सभी जानकारियाँ प्रोवाइड हम कराने वाले हैं। तीसरी लहर के कारण शुरू हुआ पाबंदियों का दौर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दर्जनों राज्य सरकारें पहले ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ स्कूलों को भी बंद कर चुकी हैं। कई जगह की स्टेट गवर्नमेंट है जो स्कूलों को बंद कर चुकी हैं, रैलियाँ भी बंद हो चुकी हैं, और इसके बावजूद अब जहाँ बंद नहीं है, अगर वहाँ उस स्टेट में भी कोरोना के लगातार केस बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, और इस प्रकार से स्कूल या कॉलेज या फिर कई जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं इनको बंद किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों को भेजे कई दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्षों में पर्याप्त रूप से चिकित्सक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी हमने दे दी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी व्यवस्थाओं के लिए कहा गया है कि कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड जितनी भी है बुनियादी ढांचे की जितनी भी चीज़ें हैं सभी कंप्लीट होनी चाहिए, सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से आदेश आ चुका है, क्योंकि कोरोना लगातार बहुत ही विस्फोटक अंदाज से बढ़ रहा है, इसलिए व्यवस्थाएं करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट भी अपनी तैयारी में लग चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, और आगे भी इससे कई गुना केस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी वेरिएंट है, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। और जो डेल्टा वेरिएंट आया था, सेकंड जो लहर आई थी, उससे कई गुना ज़्यादा ये क्या है फैलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल MERK टेक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।